Hello viewers, myself is Dr. Neeta and you are watching my channel Learn Literature with Dr. Neeta. So let us begin today's topic. सो हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज जानेंगे ऑथोरियल इंट्रूजन के बारे में। किसी भी ड्रामा या नावल को समझने के लिए उसके कुछ बेसिक एलिमेंट्स को समझ लेना ज़्यादा बेहतर है ताकि ड्रामा की अंडरस्टैंडिंग हमारी बहुत अच्छी हो सके। ये उसके लिए हमें कुछ ड्रामेटिक टेक्निक्स, कुछ लिटरेरी टेक्निक्स, ड्रामेटिक स्ट्रक्चर, उन सारी चीज़ों की स्टडी कर लेना बेहतर रहता है। ऑथोरियल इंट्रूजन आपके सिलेबस में एक ड्रामेटिक एलिमेंट के फॉर्म में अवेलेबल है और ये एक तरीके की ड्रामेटिक टेक्निक है जो ड्रामेटिस्ट और नॉवेलिस्ट भी यूज़ करते हैं। तो जानते हैं इसके बारे में। फर्स्ट द मीनिंग एंड डेफिनेशन। पहले जानते हैं कि इंट्रूजन आखिर होता क्या है। इंट्रूजन एक वो प्रोसेस है जिसमें कोई भी व्यक्ति ज़बरदस्ती किसी सिचुएशन में अपने आप को इन्वॉल्व करता है जबकि उस सिचुएशन में उसकी कोई ना आवश्यकता है ना वो उस सिचुएशन को बिलोंग करता है। सो इंट्रूजन इज़ बिकमिंग इन्वॉल्व इन ए सिचुएशन वेयर यू आर नॉट वांटेड और डू नॉट बिलोंग। इट मीन्स ज़बरदस्ती अपना सिर किसी सिचुएशन में घुसाना, आप इस तरीके से समझ सकते हैं, उसे इंट्रूजन कहते हैं। इंट्रूजन में हमेशा मतलब वो व्यक्ति फोर्सफुली उस कार्य को करेगा और ये एक अच्छी बात नहीं मानी जाती। लेकिन ऑथोरियल इंट्रूजन एक ड्रामेटिक डिवाइस की तरीके से यूज़ की जाती है और इस ऑथोरियल इंट्रूजन में क्या होता है कि ऑथर इंट्रूड्स ऑन और इंटरप्ट्स द फ्लो ऑफ द स्टोरी। जैसे किसी भी नावल की या ड्रामा की प्लॉट आगे बढ़ रहा है या नावल की स्टोरी आगे बढ़ रही है तो बीच में ऑथर इंट्रूड करके अपने कमेंट देने लग जाए, इसको हम कहते हैं ऑथोरियल इंट्रूजन। इस समय क्या होता है कि वो ऑथर डायरेक्टली एड्रेस करता है अपने रीडर्स को और उनके साथ एक रिलेशनशिप एस्टेब्लिश कर लेता है। द टर्म इज़ ऑफन यूज्ड इन नेगेटिव कॉनोटेशंस। एज आई टोल्ड यू कि ये जो इंट्रूजन है हम कभी अच्छी सेंस में नहीं लिया जाता, बट एज ए लिटरेरी डिवाइस इट इज़ यूज फॉर डिफरेंट पर्पजेज। लेकिन अलग अलग पर्पजेज़ के लिए ये एज ए लिटरेरी डिवाइस बहुत सक्सेसफुली यूज़ किया गया है बहुत सारे ड्रामेटिस्ट और नॉवेलिस्ट के द्वारा। क्या पर्पज़ है? मेनली प्रोवाइडिंग कमेंट्री ऑन द इवेंट्स ऑफ द नॉवल और ड्रामा। नॉवल और ड्रामा में जो भी इवेंट्स हैं उनके ऊपर कमेंट्री करने के लिए ऑथर खुद आ जाता है कई बार। ऑफरिंग एडिशनल इन्फॉर्मेशन, और कभी कभी कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन देनी है तो, और creating a specific narrative effect. So we would learn in detail in the next slide the purpose. It engages the reader by creating a conversational tone. जैसे ही ऑथर स्टोरी के कैरेक्टर्स को रिप्लेस करके खुद बोलता है तो वो रीडर के साथ एक कन्वर्सेशनल टोन एस्टेब्लिश कर लेता है और रीडर को डायरेक्ट एड्रेस करता है। इसकी वजह से रीडर और राइटर के बीच में एक रिश्ता सा बन जाता है और रीडर इस स्टोरी में अच्छे से इन्वॉल्व हो जाता है। तो एक कन्वर्सेशनल टोन बनाने के लिए ऑथोरियल इंट्रूजन यूज़ किया जाता है। सेकेंडली, इट हाईलाइट्स द थीम और मॉरल पॉइंट्स द ऑथर वांट्स टू स्ट्रेस। देखिए, किसी भी स्टोरी में कोई ना कोई मॉरल और थीम होती है, ये आप सभी लोग जानते हैं। और जैसे जैसे स्टोरी आगे बढ़ती है चीज़ें हमें समझ आने लगती हैं, हम उस थीम को भी समझ जाते हैं और ऑथर उन मॉरल पॉइंट्स को किनको रेस करना चाहता है उन्हें भी समझ जाते हैं। लेकिन वो एक स्लो प्रोसेस होता है, धीमे धीमे चीज़ें समझ में आने लगती हैं। लेकिन उन्हीं चीज़ों को हाईलाइट करने के लिए, उन्हीं चीज़ों को प्रोजेक्ट करने के लिए ऑथर खुद आता है और उन थीम्स को और मॉरल पॉइंट्स को किसी इस तरीके से आपके सामने प्रस्तुत करता है कि रीडर्स या ऑडियंस उसे आसानी से समझ जाएं। इसके अलावा thirdly, it provides historical, social and cultural context that might be outside the immediate narrative. देखिए, किसी भी स्टोरी में या किसी भी प्ले में क्या है कि कई बार हिस्टोरिकल, सोशल और कल्चरल कॉन्टेक्स्ट हमें समझ में नहीं आता जब हम सिर्फ कैरेक्टर्स के डायलॉग्स सुन रहे होते हैं।
तो फिर उन चीज़ों को कैसे बताएं कि ये किस सिचुएशन में घटनाएं घटित हो रही है, क्या उनका सोशल और कल्चरल कॉन्टेक्स्ट है, उसके लिए जो ऑथर है वो खुद आके स्टेज डायरेक्शन की फॉर्म में या किसी भी तरीके के डायलॉग की फॉर्म में, डायलॉग तो नहीं होगा, मतलब किसी भी तरीके के नैरेटिव की फॉर्म में उन चीज़ों को बीच बीच में बता दिया जाता है। वो होता है ऑथोरियल इंट्रूजन। अभी एग्जाम्पल से समझेंगे, आपको समझ आ जाएगा। शोज ऑथोरियल प्रेजेंस। ऑथोरियल इंट्रूजन में ऑथर की प्रेजेंस को महसूस कर सकता है रीडर, और वो से रिमाइंड करा देता है रीडर को कि ये कोई कहानी जो ये कोई सच्चाई नहीं चल रही है, बल्कि एक ये कंस्ट्रक्टेड स्टोरी है जिसे कि रीडर पढ़ रहा है या ड्रामा की फॉर्म में देख रहा है। तो इस तरीके से एक मेटाफिक्शन वाला इम्पैक्ट भी नॉवेल्स में हमें देखने को मिल जाता है। मेटाफिक्शन में भी रीडर जो है, मेटाफिक्शन जो है उसमें भी रीडर रिमाइंड होता रहता है बार बार इस बात के लिए कि ये एक कंस्ट्रक्टेड स्टोरी है जो वो पढ़ रहा है। इस तरीके से ऑथोरियल इंट्रूजन किसी भी नैरेटिव की और किसी भी ड्रामा की रिचनेस और डेप्थ को बढ़ाने के लिए यूज़ किया जाता है। एग्जाम्पल्स देखिए, मैंने 2 एग्जाम्पल्स दिए हैं, एक नॉवेल है, एक ड्रामा है। देखिए, जेन ऑस्टिन का फेमस वर्क है प्राइड एंड प्रेजुडिस, और उसका ये फेमस कमेंट है, देखिए, फॉर वॉट डू वी लिव बट टू मेक स्पोर्ट ऑफ आवर नेबर्स एंड लॉफ एट दैम इन आवर टर्न। तो ये जो कमेंट है, भले ये उस समय पढ़ा गया है जिस समय मिस्टर बेनेट की बातचीत चल रही है, मिस्टर बेनेट कुछ कह रहे हैं, लेकिन ये डायरेक्टली मिस्टर बेनेट का कमेंट नहीं है। इस कमेंट के ज़रिए ऑथर ने अपनी बात कहने की कोशिश की है कि हम जो है हम सब की, मतलब 18th सेंचुरी की सोसाइटी को बताने की कोशिश की है। उस पर कमेंट किया है कि हम सभी की ये आदत है कि हम अपने नेबर्स की जो कमियां हैं उनके ऊपर हंसते हैं और उसका मजाक उड़ाते हैं। इस तरीके की सोसाइटी में जो कंडीशंस हैं 18th सेंचुरी की, उस पर एक कमेंट किया गया है उस समय का सोशल कस्टम पे। तो ये कोई एक विशिष्ट कैरेक्टर की बात नहीं है, बल्कि जेन ऑस्टिन खुद इस बात को प्रोजेक्ट करना चाह रही हैं। तो इस तरीके से ये कमेंट्री इस तरीके की आती है, तो वो ऑथोरियल इंट्रूजन। इसी तरीके से आप दूसरे एग्जाम्पल में देखिए, ड्रामा में आर्थर मिलर एक फेमस ड्रामेटिस्ट हैं 20th सेंचुरी के, और वो अपने ड्रामाज में एलेबोरेटेड स्टेज डायरेक्शन के लिए जाने जाते हैं। यानी स्टेज कैसे सेट हो, कैरेक्टर्स कैसे हों, वो कैसा ड्रेसअप किया हो, ये सारी चीज़ें वो बताते हैं स्टेज डायरेक्शन में। तो स्टेज डायरेक्शन में वो कैरेक्टर्स के बारे में भी बताते हैं। तो वो कैरेक्टर्स के क्या मोटिवेशंस हैं, कैरेक्टर्स की कैसी बैकग्राउंड है, वो हमें दूसरे कैरेक्टर्स के इंटरेक्शन से, इट मीन्स डायलॉग से समझ में नहीं आती, बल्कि जब ऑथर उसे स्टेज डायरेक्शन में बताता है तो रीडर उस चीज़ को आसानी से समझ लेता है। फॉर एग्ज़ाम्पल देखिए, ही डिस्क्राइब्स जो किलर इनका एक कैरेक्टर है ऑल माई सन्स में। उस करेक्टर को वो डिस्क्राइब करते हैं एज हैविंग ए पीजेंट लाइक कॉमन सेंस, के ये जो जोकेलर का करेक्टर है उसमें पीजेंट लाइक कॉमन सेंस है। तो ये जब उन्होंने कहा कि पीजेंट लाइक कॉमन सेंस है, तो रीडर ऑटोमेटिकली ये सोचने लगा कि ये इस पीजेंट लाइक कॉमन सेंस वाला व्यक्ति है। अब ये वाली बात रीडर जब तक नहीं सोच सकता था जब तक उसे कोई सोचने पर मजबूर ना करे। अब बाकी के कैरेक्टर्स अपने डायलॉग्स में तो इस बात को सोचने पे मजबूर नहीं कर सकते, लेकिन ऑथर चाहता है कि ड्रामेटिस्ट चाहता है कि रीडर्स ऐसा सोचे, तो उसने इस बात को कहाँ लिख दिया, स्टेज डायरेक्शन में। तो स्टेज डायरेक्शन आर्थर मिलर की एक तरीके से ऑथोरियल इंट्रूजन को यूज़ करके उसकी ड्रामा को इफ़ेक्टिव बनाती हैं। तो ऑथोरियल इंट्रूजन्स जो हैं वो डायरेक्टर्स को, एक्टर्स को, रीडर्स को, सभी को हेल्पफुल होते हैं। डायरेक्टर अच्छे तरीके से डायरेक्ट कर सकता है क्योंकि उसे पता लग जाता है उस स्टेज डायरेक्शन से कि ऑथर जो है वो क्या चाह रहा है। इसी तरीके से कैरेक्टर्स अच्छे से प्ले कर सकते हैं, डायलॉग्स बोल सकते हैं अपने मूड के साथ, क्योंकि स्टेज डायरेक्शन में मूड भी बता दिया जाता है ताकि वो ड्रामेटिस्ट जो चाह रहा है उसे प्रेजेंट कर सके। इसी तरीके से रीडर की अंडरस्टैंडिंग उस ड्रामा के बारे में, उस स्टोरी के बारे में
बहुत अच्छी सी हो जाती है, क्योंकि उसे समझ आ जाता है कि ऑथर क्या चाह रहा है। तो इस तरीके से ऑथोरियल इंट्रूजन एक ड्रामेटिक और नैरेटिव डिवाइस की तरीके से यूज़ किया जाता है सक्सेसफुली लिटरेचर में, भले ही इसके नेगेटिव कॉनोटेशंस हैं। आई थिंक यू आर एबल टू अंडरस्टैंड द थिंग्स क्लियरली। सो थैंक्स फॉर योर पेशेंस।